तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देखिए, छोटा छोटा चीज से स्टार्ट करेंगे हम लोग, एकदम छोटे चीज से स्टार्ट करेंगे। बट क्वेश्चन कैसे अराइज किया जाता है, क्वेश्चन कैसे अराइज किया जाता है, क्वेश्चन को कैसे पूछा जाता है ना। क्वेश्चन जब करवाएंगे वहां तो पता चल ही जाएगा, बट यहाँ भी आपको धीरे धीरे पता लगना शुरू हो जाएगा। एकदम सबसे छोटे से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप लोग ये बताइए कि क्या ए प्लस बी का होल स्क्वायर सबको पता है क्या, बताओ। तो बोलोगे हाँ सर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो सबको पता है। क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। बोलिए होता है क्या, एकदम आसान सा चीज है। ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर बताइए, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर पूछेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab हो जाता है इस बार। ओके, जबकि आपको ये बात जरूर पता होगा कि a प्लस बी को अगर हम लोग a इंटू बी से मल्टीप्लाई, a माइनस बी से मल्टीप्लाई कर देते, a प्लस बी को a माइनस बी से मल्टीप्लाई कर देते, तो हमारे पास आता क्या है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और ये जो फार्मूला है इस पे बहुत सारा लोग गच्चा खाना शुरू कर देता है। ठीक है, तो आराम आराम से धीरे से समझना है चीज़ों को। आप एक बात बताओ कि a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है। a प्लस बी का होल क्यूब आपको पता ही होगा, a क्यूब होता है प्लस बी क्यूब होता है प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी होता है। बोलिए होता है क्या। अगर आप इसी को बड़ा करके लिखना चाहेंगे तो ए क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब को सबसे लास्ट में हमने लिख दिया, है ना। तो आप इसी चीज को थोड़ा सा बड़ा करके ऐसे भी लिख सकते हो। ए माइनस बी का होल क्यूब क्या हो जाता है बताइए, ए माइनस बी का होल क्यूब हो जाता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। ठीक है, सब कुछ है। ए माइनस बी का होल क्यूब का मतलब ही हो जाता है ए क्यूब ए माइनस बी को 3 बार मल्टीप्लाई करना। जब 3 बार आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ये सारा फार्मूला मिल जाएगा। अभी फिलहाल हम इसको साबित नहीं कर रहे हैं, है ना, नहीं तो हम बड़े फाउंडेशन वाले क्लास में हम इसको पूरा का पूरा खोल के बताते। ठीक है, अभी आपके लिए जो जरूरी है बस वो हम यहाँ पर कर रहे हैं कवर। ओके, अब यहाँ से कुछ चीज़ों को समझना है, कुछ चीज़ों को ध्यान में रखना है। क्या है, अब क्वेश्चन तो आपको डायरेक्ट ऐसे पूछेगा नहीं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर खाली स्थानों को भरे कि 2ab हो जाएगा। बोला ऐसा तो नहीं होता है, क्वेश्चन अलग तरह से अराइज किया जाता है एग्जाम में। अब आप यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, ये जो दिया हुआ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, अगर आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालेंगे, क्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर हम लोग ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab लिख सकते हैं क्या बताइए। ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, बताइए लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, एकदम आराम से लिख सकते हैं। इसी चीज को हम लोग यहाँ से कर रहे हैं। आपको पता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab है, तो आप यहाँ से भी एक फार्मूला आपके पास आ जाएगा कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये बराबर क्या हो जाएगा, e माइनस बी का होल स्क्वायर। इस बार क्या हो जाएगा, ये माइनस 2ab है, बराबर के उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा बताओ, प्लस 2ab। देखो चीज़ों को आराम आराम से पढ़ते रहिए, थोड़ा देर में आपको और क्लियर समझ में आता जाएगा कि आखिर कहना हम क्या चाह रहे, क्वेश्चन को किस तरह से अराइज किया जाता है। और जब क्वेश्चन का बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता रहेगा तो आप आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट से ही आप ट्रिक्स को भी बना सकते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि हम सिर्फ और सिर्फ ट्रिक्स दे, ट्रिक्स आपको खुद से बनाने के लिए आना चाहिए। अब आप यहां से देखिए एक बात जो स्पेशल है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के लिए हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के लिए, या पहले मैं लिख देता हूं, इसको ध्यान से देखना, फिर इसको भी हम लोग एक बार उल्टा करके देखते हैं। बताओ, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अगर हम लोग इसको उल्टा लिखे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। बोलिए आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, ए प्लस बी का होल क्यूब बराबर हमारे पास दिया हुआ ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। तो इस सारे टर्म को अगर बराबर के उस तरफ आप भेज देते हैं तो क्या हम लोग इसको ऐसा कर सकते हैं क्या कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब ये बराबर हो जाएगा हमारे पास ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। यहाँ तक एकदम सही है। इसी तरह से अगर नेक्स्ट फार्मूला को देखेंगे, ए प्लस ए माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी का होल क्यूब बराबर हमने अभी क्या बताया, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी है। तो अगर आपको सिर्फ ए क्यूब माइनस बी क्यूब आपको निकालना है तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला आपके पास क्या आ जाएगा बताओ, ए माइनस बी का होल क्यूब। अब ये जो माइनस 3ab इंटू ए प्लस ए माइनस बी है, इसको बराबर के आप इस तरफ जैसे ही सेंड करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 3ab इंटू ए माइनस बी। बोलिए होगा क्या। अब मेन इसमें जो सीखने वाली चीज है उसको समझिएगा ध्यान से। देखिए ध्यान से, कुछ मैं इस चीज को हाईलाइट करता हूं, इसको समझने का आप लोग कोशिश कीजिएगा।
यहाँ पर आप देखिए क्या लिखा हुआ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के लिए। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के लिए हमारे पास होना क्या सब चाहिए, जो मैं कह रहा हूं सिर्फ उसको आप सुनते हुए चलिए। ए प्लस बी चाहिए और ए इंटू बी चाहिए। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के लिए हमारे पास क्या सब होना चाहिए, ए प्लस बी चाहिए और ए इंटू बी चाहिए। जब ए प्लस बी चाहिए तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर में से 2 इंटू ए बी माइनस करते हैं। जबकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के लिए दूसरा भी हम लोग को चाहिए, दूसरा भी मिल सकता है, दूसरे से भी काम चला सकते हैं अगर हमारे पास ए माइनस बी भी उपलब्ध हो और ए इंटू बी भी उपलब्ध हो। इस बार क्या करेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर करके प्लस 2ab कर देंगे। इस बात पे ध्यान दो फिर से, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के लिए a प्लस बी से भी काम चल जाएगा और a माइनस बी से भी काम चल जाएगा, ठीक है। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास दोनों ही चीज चाहिए, a प्लस बी भी चाहिए और a माइनस बी भी चाहिए। इस बार a इंटू बी नहीं चाहिए, सही है। अब देखिए ध्यान से, a क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला हमारे पास क्या है, एक और इसका फार्मूला होता है जिसको हम लोग देखेंगे आराम से, टेंशन नहीं लेना। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला एक दूसरा फार्मूला भी होता है, चलो मैं यहाँ पर फिलहाल लिख देता हूँ, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, जिसका खूब इस्तेमाल होगा और ये पूरा का पूरा एक टाइप ही हम लोग पढ़ेंगे। इस पे किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता वो हम आगे देखेंगे, फिलहाल हम लोग का फोकस इस पे है। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब के लिए हमारे पास क्या है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब के लिए ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी। अब एक बात आप ध्यान दो कि जब भी आपको ए क्यूब प्लस बी क्यूब निकालना हो तो हमारे पास क्या सब चाहिए, ए प्लस बी चाहिए, ए प्लस बी चाहिए और ए इंटू बी चाहिए। मतलब ये है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब के लिए हमें ए माइनस बी नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, ए प्लस बी ही चाहिए। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के लिए हमें ए प्लस बी भी चाहिए तो भी काम चल जाएगा, ए माइनस बी भी मिल जाएगा तो भी काम चल जाएगा। बट ए क्यूब प्लस बी क्यूब के लिए हमें ए प्लस बी से ही काम चलाना पड़ेगा, ए माइनस बी से काम नहीं चलेगा। बात आ रहा समझ में। इसी तरह से ए क्यूब माइनस बी क्यूब के लिए हमें ए माइनस बी और ए इंटू बी, ये अगर दोनों मिल जाए तो आराम से क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व। यहाँ तक एकदम क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है, सारे चीज़ों को आप पहले से भी जानते होंगे। बट क्या चाहिए उस बात पे हम ध्यान फोकस कराना चाहते हैं आप लोगों का, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कुछ और भी चीज़ को समझ लेते हैं। अगर हम लोग इस दोनों फार्मूला को ऐड करें, अगर हम लोग इस दोनों ही फार्मूला को ऐड करें, ध्यान से देखिएगा, इस दोनों ही फार्मूला को ऐड करें, मतलब ये है कि अगर हम लोग एक और फार्मूला यहाँ पर बनाना चाहे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, और इस दोनों ही फार्मूला को एक बार माइनस करें, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, इस पे ध्यान देना है सब लोगों को। देखिए ध्यान से, यहाँ पर क्या हुआ, दोनों को जब ऐड करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो प्लस 2ab माइनस 2ab खत्म, ए स्क्वायर 2 बार आएगा और बी स्क्वायर भी 2 बार आएगा। तो क्या हम लोग इसको 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बोलिए लिख सकते हैं क्या, एकदम आराम से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाइए, अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर में से a माइनस बी का होल स्क्वायर को माइनस करना है तो a स्क्वायर से a स्क्वायर माइनस खत्म, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर माइनस खत्म, प्लस 2ab में से माइनस माइनस 2ab होगा, तो क्या ये दोनों मिल करके क्या 4ab हो जाएगा क्या, बताइए। तो इस दोनों फार्मूला का भी हम लोग इस्तेमाल करेंगे, इस दोनों फार्मूला का भी इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर हमने 4 फार्मूला जो बताया उसी को हमने थोड़ा सा अलग ढंग से, अलग तरीके से इस तरफ बताया, ठीक। ध्यान से देखो, एक बार लास्ट टाइम रिपीट करते हैं क्योंकि इसी में सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। यही से आप देखिए ना फार्मूला कितना ज्यादा क्रिएट होगा, बाकी क्यूब और स्क्वायर वगैरह में तो थोड़ा थोड़ा कम ही रहता है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर वहां से तो थोड़ा कम ही एग्जाम में रहेगा, बट यही से सारा चीज है। देखिएगा ध्यान से, हमने एक बार क्या कहा कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर, थोड़ा सा हम इसको हाईलाइट करते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपको निकालना होगा तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर में से 2ab माइनस कर देंगे। ए माइनस बी का होल स्क्वायर भी होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालने के लिए यहाँ भी हमको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही मिल रहा है, तो ये माइनस 2ab बराबर के इस तरफ भेजेंगे तो एक फार्मूला यहाँ से निकल के आ गया कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। हमने आपको बताया कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के लिए यदि ए प्लस बी और ए इंटू बी मिल जाए तो काम चल जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के लिए ए माइनस बी भी मिल जाए और ए इंटू बी मिल जाए तो भी काम चल जाएगा। बट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे हमेशा आपको ध्यान रखना है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमेशा क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है, और ज़्यादातर लड़के यहाँ पर जरूर गलती करते हैं, ठीक है, इस बात का ख्याल रखना। अब आते हैं ए माइनस बी का होल क्यूब, ए प्लस बी का होल क्यूब, ए प्लस बी का होल क्यूब हमने बताया ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab
इंटू ए प्लस बी। ओके, जबकि इसी चीज को हमने क्या देखा कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब अगर आपको निकालना होगा तो ए प्लस बी का होल क्यूब में से इस सारे टर्म को बराबर के आप उस तरफ लेके जाएंगे, यानी ए प्लस बी का होल क्यूब -3ab इंटू ए प्लस बी हो जाएगा। एकदम यहां तक सही है। इसी तरह से ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब -3ab इंटू ए माइनस बी। ओके, अब अगर ए क्यूब माइनस बी क्यूब आपको निकालना होगा तो ये जो -3ab इंटू ए माइनस बी है, इस सारे टर्म को बराबर के आप उस तरफ लेके जाएंगे तो हो जाएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी। यहाँ तक एकदम सही है, यहाँ तक एकदम क्लियर है। हम उम्मीद कर सकते हैं कि आप सबको इतना दूर समझ में आ गया होगा। हमने लास्ट में दो और फार्मूला बताया कि a प्लस बी का होल स्क्वायर में अगर a माइनस बी का होल स्क्वायर ऐड करोगे तो 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर में से a माइनस बी का होल स्क्वायर को माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास 4 इंटू ए बी। यहाँ तक एकदम क्लियर है, एकदम क्लियर है, एकदम क्लियर है। अब हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और इस पे कुछ क्वेश्चन कर लेंगे, फिर नेक्स्ट टाइप में हम लोग अलग टाइप का। यहाँ पर देखिए ध्यान से, एक और चीज पे आते हैं, एक और फार्मूला पे। अगर कभी भी इस तरह का क्वेश्चन दिया रहे कि a प्लस बी बटे ए माइनस बी और इसको ऐड करना होगा ए माइनस बी बटे ए प्लस बी, इस दोनों को ऐड करना हो। और एक और फार्मूला हम लोग देखते हैं, ए प्लस बी बटे ए माइनस बी और माइनस ए माइनस बी बटे ए प्लस बी, इस दोनों को क्या करना रहे, माइनस करना रहे। तो एक बार प्लस करना रहे, एक बार माइनस करना रहे, दोनों चीज को समझिए, क्योंकि धीरे धीरे क्या होता जाएगा, जब आप चीजों को सीखते जाएंगे तो बहुत सारा चीज, बहुत सारा स्टेप आप माइंड में कर पाएंगे। और जब एक बार माइंड में करना आप सीख लेते हैं तो बड़ा बड़ा जो क्वेश्चन है उसमें आप देखेंगे जिसका जिसका छोटा छोटा का इस्तेमाल हुआ, छोटे छोटे फार्मूले का इस्तेमाल हुआ है, उस सारे को हम लोग माइंड में ही कर पाएंगे, स्किप कर देंगे। बहुत सारे फार्मूलाज को हम लोग मन में ही कर पाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए मैं छोटा छोटा चीज बता रहा हूँ जो आपको जरूर काम आएगा। देखिए, तो आपको करना क्या है, यहाँ पर ध्यान से देखिए, a प्लस बी बटे ए माइनस बी, अगर आप लोग एलसीएम लेंगे दोनों के डिनोमिनेटर का, दोनों का डिनोमिनेटर है क्या, ए माइनस बी और ए प्लस बी, अगर आप इसका एलसीएम लेंगे तो क्या हमारे पास, एक बार मैं विस्तार से बता रहा हूँ और फिर इसका शॉर्ट ट्रिक मैं बताऊंगा, शॉर्ट ट्रिक यहीं से निकल के आएगा, टेंशन नहीं लेना है। तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी हो जाएगा नीचे में, जिसका मतलब क्या हो जाता है, हर में क्या हो जाता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बोलिए, यहाँ तक तो एकदम सही है। अब ऊपर में जैसे जाओगे तो देखो a माइनस बी से जैसे काटे आया a प्लस बी, तो a प्लस बी को a प्लस बी का से मल्टीप्लाई करने पे क्या a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखेंगे क्या, बताइए, प्लस a माइनस बी को a माइनस बी से मल्टीप्लाई करने पर क्या इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, बताइए, एकदम सही है। अभी हमने आपको बताया था, जस्ट पीछे बताया था, देखिए ध्यान से, हमने क्या कहा था, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाता है, 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इसी चीज का हम लोग यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, डायरेक्ट 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बोलिए होगा क्या। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इस चीज को, ये बात अगर आपको समझ में आ गया तो इस चीज को हम लोग यहाँ से स्किप कर देते हैं। देखिए ध्यान से, क्या कहीं भी इस तरह का आ जाए कि a प्लस बी बटे ए माइनस बी, ए माइनस बी बटे ए प्लस बी, जब भी प्लस वाला साइन रहे तो आप डायरेक्ट इसको क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ एकदम सही है, एकदम क्लियर है, सही है। अब आ जाइए, फिर से हम लोग आते हैं, आपको पता है कि a माइनस बी और a प्लस बी यहाँ पर फिर से मल्टीप्लाई होगा, तो मल्टीप्लाई होगा तो आएगा तो यही ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब आपको मैं पीछे एक बार फिर से लेके चलता हूं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर हमने अभी क्या लिखाया था आपको, 4ab। तो क्या हम लोग इसको डायरेक्ट 4ab लिख सकते हैं क्या, बताइए, 4ab बट्टे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब हम लोग इस चीज को सारे को स्किप कर देते हैं, हटा देते हैं। ठीक है, अब आप ये ध्यान से एक बात बताइए, कभी भी a प्लस बी बटे ए माइनस बी माइनस ए माइनस बी बटे ए प्लस बी रहेगा तो क्या हम इस चीज को डायरेक्ट 4ab बटे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, 100% लिख सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से a प्लस बी माइनस बी प्लस ए माइनस बी बटे ए प्लस बी को हम लोग डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, बताइए, 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या यहाँ तक एकदम सही है, बातों को आप 100% समझ पा रहे हैं क्या।
पक्का। तो आते हैं अब कुछ क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं इस टाइप में, ठीक है। इस टाइप में अब हम लोग कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। चलिए अलजेब्रा का फर्स्ट टाइप हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। पहले टाइप का क्वेश्चन अब आपके सामने देखो आ चुका है, और पहले टाइप के क्वेश्चन को हम लोग यहाँ से बनाना शुरू करेंगे। एकदम छोटा से शुरुआत करते हैं और फिर धीरे धीरे बड़े पे जाएंगे, कोई दिक्कत है नहीं। अलजेब्रा का पहला टाइप, ठीक। चलिए पहला नंबर का क्वेश्चन अब आपके सामने आ चुका है। देखिए क्या दिया हुआ, ध्यान से देखिए। दिया हुआ हमारे पास कि √3 प्लस √2 बटे √3 माइनस √2 प्लस करना है √3 माइनस √2 बटे √3 प्लस √2, ठीक है। क्या हम इस क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर पाएंगे क्या? अभी हमने बताया था आपको, अभी हमने क्या बताया था, ध्यान से अगर आपको याद होगा, हमने बताया था a प्लस बी बटे a माइनस बी प्लस a माइनस बी बटे a प्लस बी का फार्मूला क्या होता है। हमने अभी बताया था आपको कि 2 इंटू ए स्क्वायर यानी √3 का स्क्वायर 3 प्लस बी स्क्वायर √2 का स्क्वायर 2 बटे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर 3 और √2 का स्क्वायर 2। तो बताओ क्या हमारे पास 2 गुना 5 बटे 1 ही आया क्या? तो आंसर हमारे पास देखो क्या आ चुका है, 10। ऑप्शन नंबर बी एकदम सही है। उम्मीद करते हैं चीजें एकदम आराम से आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। देखिए ध्यान से, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या आया हुआ है, दूसरे नंबर का क्वेश्चन। हम लोग धीरे धीरे अपने लेवल को अप करते चलेंगे। एक और क्वेश्चन हम लोग इसी तरह का ले लिए, क्या ले लिए, √3 प्लस √3 + 1 बटे √3 माइनस 1, फिर से प्लस का साइन है, √3 माइनस 1 बटे √3 + 1। अगर इस दोनों को फिर से ऐड ही करना है तो फिर से हम लोग क्या करेंगे बताओ। इस तरह का चीज अभी हमने आपको समझाया है क्लियर करके। तो क्या हम लोग इसको 2 इंटू √3 का स्क्वायर 3 प्लस 1 का स्क्वायर 1 लिख सकते हैं क्या, बटे √3 का स्क्वायर 3 1 का स्क्वायर 1। अब ये दोनों मिलकर के हमारे पास क्या आ चुका है, 2 गुना 4 आ चुका है। 2 गुना 4 बटे 3 में से एक घटाएंगे तो आ गया 2, 2 से 2 हमारा कट गया, क्या आंसर हमारे पास 4 ही आया क्या, ऑप्शन नंबर बी। क्या बात समझ पा रहे हैं आप? एकदम क्लियर है सब कुछ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए धीरे धीरे चीज़ों को आप एकदम आराम से समझते चलिए, कोई दिक्कत आपको नहीं होने देंगे हम, टेंशन मत लीजिए। एक और क्वेश्चन हमारा ऐसा ही आ चुका है, देखिए क्या है, 2 माइनस √3 बटे 2 प्लस √3 प्लस 2 प्लस √3 बटे 2 माइनस √3। कुछ लोग यहाँ पर चूंकि अचंभित हो सकते हैं, क्योंकि इस बार तो सर आप तो बता रहे थे a प्लस बी बटे a माइनस बी, और फिर आ गया ये तो a माइनस बी बटे a प्लस बी। कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हमने आपको बताया था कि आप 2 में 3 जोड़ो या 3 में 2 जोड़ो, क्या बात बराबर ही क्या, बताइए। तो इसी तरह से इसमें आप इसको जोड़ो या इसमें आप इसको जोड़ो, बात बराबर ही होगा क्या, ठीक है। तो आंसर देखो हमारा फिर से क्या आ जाएगा, 2 इंटू ए स्क्वायर आ जाएगा 4 प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा √3 का स्क्वायर 3 बट्टी 2 का स्क्वायर 4 माइनस √3 का स्क्वायर 3। तो 4 माइनस 3 क्या आ जाएगा, 1। देखिए इस सब चीज़ों को अब आपको डायरेक्ट करना है। हम उम्मीद कर सकते हैं कि ये बातें आपके समझ में आ रही होंगी। अगर नहीं समझ में आ रही है तो आप एक बार पीछे जा करके देखेंगे, आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। तो अब हमारे पास आंसर देखिए क्या आ चुका है, 2 गुना 4 3 7। आंसर हमारे पास क्या आ गया, 14। 7 दूनी 14। लेकिन क्वेश्चन जो था हमारा, ये क्वेश्चन इस पे अभी आपको ऑप्शन मिल नहीं रहा है, कोई दिक्कत है नहीं। ये क्वेश्चन ऐसा था, ध्यान से देखो, चलो प्लस में है, एक बार अगर हम लोग इसको माइनस में बना लेते हैं, ठीक है, ध्यान से समझिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन ये हमारा थोड़ा सा लग रहा है टाइपिंग में मिस्टेक है। इस तरह का क्वेश्चन अगर आपके सामने आ जाए, देखिए ध्यान से, 2 माइनस √3 बट्टी 2 प्लस √3। इस बार माइनस आ गया है, 2 प्लस √3। ये क्वेश्चन मुझे लगता है माइनस वाला ही था, 2 माइनस √3। आप एक बात बताओ, अभी हमने आपको बताया है क्या करना है बताओ। नीचे में तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ही होता है, तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस √3 का स्क्वायर 3। तो 4 में से 3 गया तो 1 आ गया, एकदम सही है। ऊपर में क्या करते हैं, ऊपर में ध्यान से देखो, ऊपर में हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 माइनस √3 का होल स्क्वायर। चलो मैं एक बार लिख देता हूँ, माइनस 2 प्लस √3 का होल स्क्वायर, 2 प्लस √3 का होल स्क्वायर। अभी हमने आपको एक फार्मूला बताया था कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर में से a माइनस बी का होल स्क्वायर को माइनस करते थे तो हमारे पास क्या आता था, 4ab। बोलो आता था क्या? अगर इसी चीज में यहाँ पर ये प्लस हो जाए और ये माइनस हो जाए तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, -4ab। बुलाएगा क्या? मेरा कहने का क्या मतलब है कि अगर a माइनस बी का होल स्क्वायर में से a प्लस बी का होल स्क्वायर को माइनस करेंगे तो क्या हमारे पास -4ab आएगा क्या? क्यों?
क्योंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर में से a माइनस बी को होल स्क्वायर माइनस कर रहे थे तो प्लस 4ab आ रहा था। इस बार छोटा वाला ही ज़्यादा हो गया, बड़ा वाला को कम दिखा रहे हैं, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, -4ab। तो अब देखो इस चीज़ को भी लिखने का कोई ज़रूरत था नहीं, फिर भी हम लिख रहे हैं, कोई दिक्कत है नहीं। आपको धीरे धीरे चीज़ों को समझना है, कोई धड़फड़ी नहीं है, आराम से पढ़ते चलिए। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, -4 इंटू ए इंटू बी। तो 4 इंटू ए इंटू बी बट्टे क्या हो जाएगा, बट्टे तो हम निकाल चुके, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या आया है, 1। अब हमारे पास देख लो आंसर क्या आ गया, 4 दूनी 8 यानी -8√3। आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा बताओ, -8√3। यानी यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस कर लेना पड़ेगा। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं, चलिए एक ही क्वेश्चन में दोनों ही क्वेश्चन बन गया, तो आपको क्लियर समझ में आ गया। ठीक, तो बढ़ेंगे हम आगे। पक्का समझ में आ रहा ना आपको? तो थोड़ा मैं हो सकता हूँ कि थोड़ा सा फास्ट मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन हमको यहाँ पर कवर करना है। आते हैं, एक बार फिर से इस तरह का क्वेश्चन हमें मिल चुका है, देख लीजिए। तो एक बार फिर से इस तरह का क्वेश्चन हमारे पास आ चुका है। अभी हमने बताया था इसके बारे में, क्या बताया था, ध्यान है क्या सबको? अभी हमने बताया था क्या हो जाएगा, a माइनस बी बटे ए प्लस बी माइनस ए प्लस बी बटे ए माइनस बी। अभी हमने आपको बताया था ये डायरेक्ट क्या हो जाता, 4ab बटे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बट इस बार माइनस पहले आ गया, क्यों, क्योंकि a माइनस बी बटे ए प्लस बी है। तो अब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। -4 इंटू ए के जगह पे क्या आ जाएगा, √7, और b के जगह पे क्या आ जाएगा, √5। यहाँ तक एकदम सही है, बट्टे √7 का स्क्वायर 7, √5 का स्क्वायर 5, नीचे में तो माइनस जाता है, और ये 7 माइनस 5 होता क्या है बताओ, 2 के। 2 से जैसे ही काट देंगे तो हमारे पास जो आंसर आ चुका है वो क्या आ चुका है, -2√35। क्या ये एकदम सही है क्या? उम्मीद करते हैं कि आपको एकदम क्लियर समझ में आ रहा होगा, और इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग, देखिए ध्यान से। चौथा नंबर क्वेश्चन हमने अभी बताया है, एक और क्वेश्चन 5वां नंबर पे आ जाते हैं। 5वें नंबर का क्वेश्चन क्या, देखिए इस बार थोड़ा सा यहाँ पर चेंज किया है, अब थोड़ा सा लेवल को अप करते हैं। अभी तक तो हम लोग जोड़ रहे थे घटा रहे थे, जोड़ रहे थे घटा रहे थे, अब इस बार स्क्वायर प्लस स्क्वायर है, सही है। अब आप यहाँ पर देखिए ध्यान से, चीज़ों को समझना है। इस्तेमाल तो हम लोग उन सारे चीज़ों का करेंगे जो अभी हम लोग सीख करके आए हैं। ठीक, क्वेश्चन हमारे पास आ चुका है, √3 प्लस √2 बटे √3 माइनस √2 का होल स्क्वायर प्लस √3 माइनस √2 बटे √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर। क्या आपको अभी हमने बताया था क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला? तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का दो फार्मूला होता है, एक फार्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर -2ab, और दूसरा फार्मूला हमने अभी आपको बताया था कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर +2ab। यहाँ तक एकदम सही है, उम्मीद करते हैं कि एकदम चीज़ें आपके समझ में आ रही हैं। तो आप एक बात बताओ, अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, मतलब इस दोनों का योगफल दिया हुआ, तो हमें चाहिए क्या, अगर ए प्लस बी मिल जाए और ए इंटू बी मिल जाए तो एकदम सही हो जाएगा, मज़ा आ जाएगा, आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। या ए माइनस बी मिल जाए और ए इंटू बी मिल जाए तो एकदम मज़ा आ जाएगा, आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, सही है। तो हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन तो आपको एक ही पैटर्न पे बनाना है एग्जाम में, बट हम आपको सिखाने के लिए दोनों ही चीज़ समझाते हैं। देखिए ध्यान से, पहले हम लोग क्वेश्चन को बनाते हैं, इस क्वेश्चन को बनाते हैं, हमारे पास क्या सब चाहिए, हमारे पास चाहिए ए प्लस बी, और हमारे पास क्या चाहिए, ए इंटू बी। अगर ये दोनों मिल जाए तो क्वेश्चन हमारे पास क्या सॉल्व हो जाएगा क्या, एकदम सॉल्व हो जाएगा। देखते हैं हम लोग, तो ए प्लस बी करने के लिए अब ये जो हमारे पास दिया हुआ √3 प्लस √2 बटे √3 माइनस √2 प्लस, देखो हम एक बार लिख करके समझाते हैं, हमेशा अब नहीं लिखेंगे, अब इस चीज को हम डायरेक्ट एक बार में लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 2 इंटू 3 प्लस 2, यानी ये हमारा आ चुका है 10। बस इससे ज़्यादा हमको लिखने का ज़रूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि हमने अभी आपको सिखाया है, हमने अभी आपको सिखाया है कि a माइनस बी, जस्ट पीछे अगर आओगे तो हमने आपको सिखाया है कि ये a प्लस बी बटे ए माइनस बी प्लस ए माइनस बी बटे ए प्लस बी का फार्मूला है। ठीक है, अगर हम इस दोनों को ऐड करते हैं तो क्या हम लोग इसको डायरेक्ट 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, बताइए, एकदम आराम से लिख सकते हैं। ठीक है, तो अभी देख लो यहाँ पर a प्लस बी का मतलब ये पूरा टर्म है,
बात आ रहा समझ में। a प्लस बी का मतलब इस टर्म को इसमें ऐड करना है। कुछ लोग सोच रहे होंगे सर यहाँ तो आप a लिखे हैं, तो a के जगह पे पूरा लिखे, उससे नहीं मतलब है, हमारा समझने का, भावनाओं को समझना है आपको, ठीक है। भावनाओं को समझना है। ये असल में क्या है, अगर ए बी नहीं रखे, हम इसको एक्स ही मान ले और इसको वाई ए मान लिए, तो क्या क्या हम लोग इसको क्या मान लेंगे, एक्स और वाई मान लिए, तो क्या ये फार्मूला ऐसा ही हो जाएगा क्या, 2 × x² प्लस वाई स्क्वायर बटे x² माइनस वाई स्क्वायर। बोलिए यही होगा फार्मूला क्या। अब यहाँ से देखो, 2 × √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3, और √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 बट्टी √3 का स्क्वायर 3 माइनस √2 का स्क्वायर 2, अंतर क्या आ गया 1। अब आप बताइए 3 2 5, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा 10। एकदम सही है। अब a इंटू बी अगर करते हैं, अब आपको क्या करना है एग्जाम में, ये सब चीज नहीं लिखना है, ये चीज नहीं लिखना है, ये चीज डायरेक्ट नहीं लिखना है, डायरेक्ट आपको ये लिखना है। हम धीरे धीरे चीजों को समझेंगे। a इंटू बी का क्या मतलब हो जाएगा, आप देखो कि √3 + 2 √2, बार बार हम नहीं लिखेंगे, अभी ये पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन में हम आपको क्लियर समझाते हैं, कहाँ से आ रहा है कहाँ से जा रहा है सब आपको पता चल रहा होगा। अब यहाँ से देखो, जैसे ही क्रॉस काटोगे तो ये क्रॉस कट जाएगा, क्यों, एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, और एक दूसरे का उल्टा होने का मतलब ये क्रॉस कट के एक बनाएगा। अब जैसे ही a प्लस बी हमारे पास 10 आ चुका है, a इंटू बी हमारे पास 1 आ चुका है, क्या ये क्वेश्चन अब सॉल्व नहीं होगा क्या, एकदम आराम से सॉल्व होगा। देखिए ध्यान से, आराम से सॉल्व होगा, और आराम से इसको हम लोग लिख लेते हैं। क्या लिखते हैं बताओ, अभी a² प्लस बी स्क्वायर चाहिए, तो हमने क्या कहा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या है हमारे पास 10 का स्क्वायर माइनस 2 × a b के जगह पे हमारे पास क्या आया हुआ 1, बोला आया हुआ क्या, तो 10 का स्क्वायर होता है 100, 100 में से 2 घटा देंगे तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा 98, यानी ऑप्शन नंबर क्या आ चुका है बी। हम उम्मीद करते हैं कि आपको चीज़ें एकदम आराम से क्लियर समझ में आ रही होंगी, ठीक है। अगर आपको ये बात पता करना है कि सर क्या a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab से भी आंसर आएगा, तो कोई बात नहीं है, हम एक बात ये भी पता करके दिखा देते हैं। तो इतना बात तो आपको क्लियर समझ में आ चुका है। अगर हमको निकालना होगा a माइनस बी, क्या निकालना होगा a माइनस बी, इसका मतलब तो यही होगा √3 + √2 बटे √3 माइनस √2 माइनस √3 माइनस √2 बटे √3 + √2, माइनस करके, तो माइनस करके निकालना होगा। तो इसका फार्मूला हमने आपको बताया है 4 × √3 × √2, बोलिए ये सही है, बट्टे √3 का स्क्वायर 3 माइनस √2 का स्क्वायर 2, तो नीचे में तो एक ही हो जाएगा, हमारे पास क्या आ चुका 4√6, बोलिए आ चुका क्या, और a इंटू बी तो हम निकाल चुके हैं 1 है। अगर दूसरा फार्मूला हम लोग इस्तेमाल करते हैं तो क्या इस फार्मूला से भी क्वेश्चन बनेगा क्या, आराम से बनेगा। देखो 4√6 का स्क्वायर, 4√6 का होल स्क्वायर प्लस 2 × ab के जगह पे 1 लिखते हैं। अब आप देखिए 4 चौका 16, 16 छाके 96, इसका स्क्वायर हो गया 96, बोलिए हुआ क्या, और इसमें 2 को ऐड कर देते तो 96 और 2 जैसे ही ऐड होगा तो हमारे पास आंसर क्या आ चुका 98। लेकिन एग्जाम में आपको क्या करना है, किसी एक ही तरीका का इस्तेमाल करना, सब तरीका का इस्तेमाल नहीं करना है, समझ पा रहे हैं। बढ़ेंगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, थोड़ा सा और इसको लेवल को बढ़ा दिए। क्या क्वेश्चन बोला, √5 + 1 बटे √5 - 1, ओके, एंड b बराबर दिया हुआ √5 - 1 बटे √5 + 1। इस बार जो क्वेश्चन हमसे पूछा है a² प्लस ab प्लस b² बटे a² माइनस ab प्लस b², यहाँ पर क्या दिया हुआ, यहाँ पर ये दिया हुआ a बराबर इतना है, b बराबर इतना है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ a² प्लस ab प्लस b² बटे a² माइनस ab प्लस b²। अभी हमने आपको समझाया था, अभी हमने आपको क्लियर करके समझाया था कि हमें निकालना क्या है, हमें क्या निकालना, ऊपर में भी a² प्लस b² है, तो क्या आप खुद बताओ कि a² प्लस b² का फार्मूला होता क्या है, बोलोगे a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab होता है, ओके, और एक बार प्लस ab है, एक बार क्या है हमारे पास प्लस ab, नीचे में आप देख लो a² माइनस b² प्लस b² है, तो a² प्लस b² का फार्मूला हम लोग फिर से क्या लिखते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, और इस बार माइनस ab है, ऐसा ही है क्या, बताओ, एकदम सही है। बस इतना हमें चाहिए, तो हमें क्या सब चाहिए, a प्लस बी चाहिए और a इंटू बी चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। अब a प्लस बी हम कैसे निकालते हैं, समझना ध्यान से, हमने बार बार बताया है, अब हम लोग दूसरा तीसरा स्टेप में नहीं निकालेंगे, डायरेक्ट निकालेंगे, ध्यान से देखिएगा। तो a प्लस बी अगर करते हैं
तो फिर से वही फार्मूला आ गया, √5 + 1/√5 - 1 प्लस √5 - 1/√5 + 1। क्या इस चीज को हम लोग निकालने के लिए अभी का अभी सीखे थे क्या? प्लस का साइन है, इसका मतलब क्या होगा, 2 इंटू √5 का स्क्वायर 5, √5 का स्क्वायर 5 और 1 का स्क्वायर 1, तो 5 + 1 मिलके हमारे पास क्या हो जाएगा, 6 बट्टे √5 का स्क्वायर 5 माइनस 1, नीचे में क्या हो जाएगा, 4। तो 6 दूनी 12, 4 से डिवाइड करेंगे, हमारे पास क्या आ चुका है, 3। तो a प्लस बी हमारे पास 3 आ चुका है। अब a इंटू बी हम क्या देख पा रहे हैं कि इसी का ये रेसिप्रोकल है, a का ही रेसिप्रोकल b है, तो ये क्रॉस कट जाएगा। तो a इंटू बी हमारे पास क्या आ चुका होगा, 1। बस कहानी खत्म है, इसका रख दीजिए, आंसर आ गया। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी 3 आया हुआ है, 3 का स्क्वायर, ये -2ab प्लस ए बी का मतलब ओनली माइनस ए बी, और ओनली माइनस ए बी के जगह पे हम लोग ए बी के जगह पे 1 रख सकते हैं, ठीक है। a प्लस बी का होल स्क्वायर का मतलब 3 का स्क्वायर, -2ab माइनस ए बी का मतलब 3ab माइनस में, तो इंटू 3 इंटू ए बी के जगह पे क्या लिख सकते हैं, 1। अब देख लो हमारे पास क्या आ चुका, 3 तिया 9, 9 में से 1 गया 8, 3 तिया 9, 9 में से 3 चला गया, तो क्या आ गया हमारे पास, 6। काट दोगे तो ये ऊपर में 4 आया, नीचे में 3 आया। आंसर हमारे पास फिर से क्या आ चुका है, ऑप्शन नंबर बी। हम उम्मीद कर सकते हैं कि आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा, सही है, ठीक है। बढ़े आते हैं आगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 7वां नंबर का। 7वां नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ हमारे पास, x का वैल्यू दिया हुआ है और y का वैल्यू दिया हुआ है। जैसा कि आप क्वेश्चन फिर से देख रहे हैं उसी प्रकार का है, लेकिन इस बार थोड़ा सा क्वेश्चन में चेंज किया है। क्वेश्चन में क्या चेंज किया है, ये है 3x² माइनस 2xy प्लस 3y²। तो क्या हम लोग इसको 3 गुना x² प्लस y² एक साथ लिख सकते हैं क्या, बताइए, लिख सकते हैं। और -2xy को हम लोग थोड़ा सा अलग करके लिख दिए, कोई दिक्कत है नहीं, बताइए। अब हमें क्या चाहिए, x² प्लस y², और x² प्लस y² के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, x प्लस वाई का होल स्क्वायर, बोलिए होना चाहिए क्या, -2 इंटू एक्स वाई होना चाहिए। जबकि ये तो मल्टीप्लाई है किससे, 3 से, तो इसको बाहर मत निकाल दीजिएगा, 4xy मत कर देना। तो इसका फार्मूला हमने यहाँ पर लिखा, जबकि 2xy हमें पहले से दिया हुआ था। अब आप एक बात फिर से बताओ कि x प्लस वाई चाहिए और x इंटू वाई चाहिए, x प्लस वाई चाहिए और x इंटू वाई चाहिए। तो अगर x प्लस वाई हमारे पास चाहिए, अगर x प्लस वाई हमारे पास चाहिए, ध्यान से देखिए, तो x प्लस वाई हमारा कैसे निकलेगा बताओ। फिर से वही तरीका, √13 प्लस √11 बटे √13 माइनस √11 प्लस √13 माइनस √11 बटे √13 प्लस √11, प्लस का साइन है यानी 2 इंटू a² का मतलब 13, b² का मतलब 11 बटे a² 13 माइनस b² 11, 13 में से 11 घटाएंगे आएगा 2, 2 से 2 आपका कट गया, हमारे पास क्या आ चुका है बताओ, 24। बोला आ चुका है क्या। अब इस क्वेश्चन को कर देते हैं सॉल्व, देखिए क्या हो गया हमारे पास, 3 गुना 24 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 576, 24 का स्क्वायर 576 माइनस 2 इंटू एक्स वाई चाहिए, तो x इंटू वाई चाहिए, बताओ क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये कट करके फिर से एक ही हो जाएगा क्या, रेसिप्रोकल है एक दूसरे का। तो ये हमारे पास आ चुका है 574 गुना 3 माइनस, फिर से क्या कर देना है, 2 को माइनस, क्यों, क्योंकि x इंटू वाई बराबर तो हमारा 1 आ चुका है। तो 3 को करते हैं 574 से मल्टीप्लाई, किससे मल्टीप्लाई, 574 से, और घटा देंगे फिर 2, तो कर दो, 4 दूनी 8, ये आ चुका है, 7 तिया 21, 1, 5 तिया 15, 16, 17, तो 1718 में से 2 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा बताइए, 1716, 1716। 4 तिया 12, यहाँ पर थोड़ा सा कैलकुलेशन का मिस्टेक हुआ, 4 तिया 12, ओके, 4 तिया 12, 7 तिया 21, 1 22, 5 तिया 15, 1 16, 1 17, 1722 में से 2 को माइनस करेंगे, हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा बताओ, 1720, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। हम उम्मीद कर सकते हैं कि आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से हमारे पास आ चुका है, इस बार क्यूब से आया है। √7 प्लस √5 बटे √7 माइनस √5 का होल क्यूब है, प्लस √7 माइनस √5 का होल क्यूब बटे √7 माइनस √5, यही है ना।
क्यूब का फॉर्मूला हमने आपको बताया है, क्या बताया है बताओ, ए क्यूब प्लस बी क्यूब अगर निकालना होगा तो हमारे पास तो ए प्लस बी चाहिए, इसका होल क्यूब, और इसमें से माइनस करते हैं 3ab इंटू ए प्लस बी। बोलिए यही चाहिए क्या? अब हमारे पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब के लिए ए प्लस बी चाहिए और ए इंटू बी चाहिए, ठीक है। तो अगर हम लोग ए प्लस बी निकालते हैं, ए प्लस बी निकालते हैं और ए इंटू बी निकालते हैं, तो क्या ए प्लस बी और ए इंटू बी निकालना हम लोग तभी से लगातार सीखते जा रहे क्या? ठीक है। तो ए प्लस बी कैसे निकालते हैं? फिर से वही बात हो गया, √7 प्लस √5 बटे √7 माइनस √5, √7 माइनस √5 बटे √7 प्लस √5। इस दोनों को मेन ऐड करना है। तो इस दोनों को ऐड करने के लिए कितना बार बता चुके, 2 इंटू 7 प्लस 5 तो ऊपर होगा, नीचे क्या हो जाएगा 7 माइनस 5 यानी 2। तो 2 से 2 कट के हमारे पास a प्लस बी 12 आ चुका है। a इंटू बी क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होकर के 1, देख लो कहानी इसका खत्म हो चुका है। हमारे पास आ चुका है 12, 12 का क्यूब में से 3 गुना 1 गुना 12 माइनस कर देंगे, तो 12 का क्यूब होता है 1728, और 1728 में से 12 तिया 36 को क्या करेंगे बताओ, माइनस कर देंगे। तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 1692। आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 1692, यानी ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अच्छा लग रहा है तो आप लोग लाइक ज़रूर करें और वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुंचाने का कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट लाभान्वित हो सके। हम इसमें बहुत सारा क्वेश्चंस आपको करवाने वाले हैं, टेंशन ना लीजिए, आराम से पढ़िए। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 9वां नंबर का क्वेश्चन देखिए। 9वां नंबर का क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया हुआ, इफ़ 2 प्लस √3 इंटू ए बराबर 2 माइनस √3 इंटू बी बराबर 1 के है, तो अब हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है ए स्क्वायर बटे बी प्लस बी स्क्वायर बटे ए। क्या आप इसको अगर सॉल्व करेंगे तो क्या ए क्यूब प्लस बी क्यूब बटे ए इंटू बी लिख सकते हैं क्या, बताइए? एकदम लिख सकते हैं। क्या चाहिए बस वो बात पता करते हैं। अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब के लिए हमारे पास क्या चाहिए बताओ, हमें क्या चाहिए, हम बार बार अब इसको लिखेंगे नहीं, ध्यान देना है आपको, याद रखना है हमेशा, ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी चाहिए। बोलिए चाहिए क्या? नीचे में हमारे पास क्या है, ए इंटू बी। अब देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के क्रम में हमें क्या चाहिए, ए प्लस बी और ए इंटू बी, फिर ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी और ए इंटू बी, यही दोनों मेन चीज चाहिए। तो हम लोग फिर से करते वही बात, हमारे पास इस बार क्या हुआ, थोड़ा सा क्या हो गया है कि ए इंटू दिया हुआ हमारे पास 2 प्लस √3, और ये बराबर है किसके, 1 के। तो a का वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 बटे 2 प्लस √3। बोलो होगा क्या? और जैसे ही इसका रेशनलाइजेशन करते हैं तो ऊपर ये उलट जाता है, 2 माइनस √3 हो जाता है, नीचे में 2 का स्क्वायर में से 3 का स्क्वायर। रेशनलाइजेशन कर रहे हैं, परमेयीकरण कर रहे हैं। परमेयीकरण कैसे किया जाता है, परमेयीकरण भी आपको सीखना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पर परमेयीकरण थोड़ा सा हम लोग सीख लेते हैं। ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 माइनस √3 से, और नीचे में 2 माइनस √3 है। तो जैसे ही मल्टीप्लाई करते हैं तो ऊपर में √2 माइनस √3 आ जाएगा, और ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म पे आ जाएगा, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया 2, बी स्क्वायर हो गया 3, माइनस कर देंगे तो आएगा 1, यानी a का वैल्यू हमारे पास क्या आ गया, 2 माइनस √3। तो b का वैल्यू हमारे पास क्या आ चुका होगा बताओ, b का वैल्यू हमारे पास आ चुका होगा, इसी का जस्ट रेसिप्रोकल है। तो जो जो हमारे पास दिया हुआ है, अगर हम लोग इसको लिख लेते हैं b इंटू 2 माइनस √3, और ये बराबर हमारे पास दिया हुआ 1 के, तो आप खुद बताओ कि b का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 बटे 2 माइनस √3, और ये तो इसी का रेसिप्रोकल है, दिख रहा है हमें, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 प्लस √3। तो a का वैल्यू पता चल गया, b का वैल्यू पता चल गया। इसको आपको हमेशा बनाना नहीं है, आपको समझना है सिर्फ। तो क्या आप खुद बताओ कि a को b के साथ अगर ऐड करेंगे तो 2 प्लस √3 2 माइनस √3 ऐड होकर के 4 हो जाएगा, और a इंटू बी जैसे ही करेंगे तो a इंटू बी तो अभी कर भी चुके हैं, बताओ इस दोनों को मल्टीप्लाई अभी क्या आया था, 1 क्यों आया था, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर माइनस, तो 2 का स्क्वायर 4 में से √3 का स्क्वायर 3 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन को कर दीजिए सॉल्व। तो कुछ लोगों को ये लग रहा होगा कि ये थोड़ा बड़ा हो गया, बस आपको चूंकि समझाना है और समझना है आपको, तो इसलिए हम बहुत सारा स्टेप इसमें लिख दिए। ठीक है, तो स्टेप अगर नहीं लिखते तो हम डायरेक्ट भी लिख सकते थे, बट बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता, तो इसलिए हम सारे स्टेप्स को भी लिखते जा रहे हैं, जिससे आपको क्लियर समझ में आता जाए, और धीरे धीरे स्टेप्स को आपको माइंड में ही कैलकुलेट करना है, स्किप करते चलना है, स्किप करते चलना है, स्किप करते चलना है। सही है।
अब देख लो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्या आ चुका है, ए प्लस बी हमारे पास क्या आ गया, ए प्लस बी हमारे पास तो 4 आ गया है। 4 का क्यूब करेंगे, डायरेक्ट लिख दे क्या, बताओ। 4 का क्यूब करेंगे, ध्यान से देखिए, 4 का क्यूब अगर करेंगे तो 4 चौका 16 चौका 64 माइनस 3 गुना 1 तो है ही, 3 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे 12। अब बटे ए इंटू बी हमारे पास क्या है 1, 64 में से 12 को घटा देंगे तो क्या हमारे पास 52 ही आया, क्या ऑप्शन नंबर बी। क्लियर, क्लियर आ रहा समझ में, सही है, बढ़े आगे। चलिए इस टाइप में एक और क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं लास्ट टाइम में, ठीक है, और इसको समझना है सब लोगों को। क्वेश्चन क्या दिया हुआ फिर से, हमें निकालना है ए बराबर दिया हुआ √7 प्लस √5 बटे √7 माइनस √5, और बी बराबर दिया हुआ √7 माइनस √5 बटे √7 प्लस √5। ओके, अब हमें निकालना है ए स्क्वायर बटे बी माइनस बी स्क्वायर बटे ए। इसका क्या मतलब होगा आप खुद बताओ, नीचे में तो ए बी होगा और ए को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा ए क्यूब, माइनस बी को बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा बी क्यूब। तो ए माइनस बी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला अभी हम लोग बार बार रिपीट करते हुए आ रहे हैं। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला होता है ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी। इस बार यहाँ पर क्या हो गया, प्लस 3ab, बोलो हुआ क्या, और नीचे में हमारे पास क्या रह जाएगा a इंटू बी। इसका मतलब क्या है, हमारे पास चाहिए क्या सब, इसका मतलब है a माइनस बी चाहिए, क्या चाहिए बताओ, a माइनस बी चाहिए, और फिर हमें क्या चाहिए, a इंटू बी चाहिए। बोलिए यही दोनों चाहिए क्या, तो आराम से हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है। अब a माइनस बी अगर करते हैं, देखो a माइनस बी करते हैं, और a माइनस बी करने के लिए भी हम बता चुके हैं, क्या बता चुके हैं क्या अभी, तो हमारा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 4√35, 4√35, और नीचे में हमारे पास क्या हो जाएगा 2, 2 से जैसे ही काटेंगे तो हमारे पास क्या आ चुका होगा 2√35। बोलिए क्यों आ गया, कहाँ से आ रहा है, सारे चीज़ों को आप समझ पा रहे हैं क्या, ठीक। ए इंटू बी बराबर क्या हो जाएगा, क्रॉस कट जाएगा, क्रॉस कट जाएगा, आ जाएगा 1। अब क्वेश्चन को कर लेते हैं सॉल्व। तो a माइनस बी 2√35, 2√35 का अगर स्क्वायर करते हैं, क्यूब करते हैं, 2√35 का अगर क्यूब करते हैं, देखो 2√35 का अगर हम लोग क्यूब करते हैं प्लस 3 इंटू ए इंटू बी तो 1 हो जाएगा, और a माइनस बी के जगह पे फिर से क्या लिखते हैं 2√35, सही है। बट्टे में a इंटू बी यानी एक ही रह जाएगा, तो जो है इसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8 हो गया, 8 गुना 35 रूट, 8 गुना 35 ये हो गया हमारे पास 8 गुना 35√35, बोलिए हुआ क्या, प्लस 3 दूनी 6√35, ठीक है। अब 35 दूनी होता है 70, 70 को 4 गुना कर देंगे 280, 280√35 प्लस 6√35 मिल करके हमारे पास जो आंसर आएगा 286√35। उम्मीद करते हैं कि चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी, और इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर, तो इस टाइप का जो भी क्वेश्चन है अब आपसे सारा बनना शुरू हो जाएगा, ठीक है। हम लोग आते हैं दूसरे टाइप के क्वेश्चंस को देखते हैं। दूसरे टाइप के क्वेश्चन को शुरू करने से जस्ट पहले एक बार हम लोग थोड़ा सा आ जाते हैं रिपीटिंग मोड पे। एक बार जो हम लोग रिपीट करते हैं, और रिपीट में ही आपको समझ में आ जाएगा कि क्या हमने आपको बताया, ठीक है। हमने आपको पीछे जो बताया था, ध्यान से देखना है, पीछे जो हमने आपको बताया था, पीछे हमने आपको बताया था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक। दूसरे टाइप का क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, दूसरे टाइप का क्वेश्चन भी यहीं से आएगा, ध्यान से समझना है सब लोगों को, ध्यान से समझना है। अभी हमने आपको थोड़ा देर पहले बताया था कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है। आपने बोला था कि सर ये तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, और इसमें से 2ab को माइनस कर देते हैं। या हमारा भी इच्छा हो गया था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के लिए ए माइनस बी का अगर इस्तेमाल करें तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab हो जाता है। यहाँ तक एकदम सही है, ये हमने आपको बताया था, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट देखो क्या बताया था हमने, अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा हुआ रहे, ये हमारे पास क्या आ जाता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। घबराना नहीं है, हम इसी से कुछ रिलेट करने वाले हैं, इसलिए आराम से आप बैठे रहिए, आराम से पढ़ते रहिए। यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के लिए हमारे पास फार्मूला क्या है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, सही है। हमने आपको बताया था कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला क्या होता है, हमने आपको बताया था कि ये होता है ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी, यहाँ भी एकदम सही है। इसी तरह से ए स्क्वायर सॉरी ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला हमने आपको बताया था कि ए माइनस बी का होल क्यूब
प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी होता है। बोलिए होता है क्या? अब हम लोग यहाँ पर ऐसा करते हैं, ध्यान से देखिए, अब हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर कुछ चेंज करते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ, ए को आप x मान लो और b को आप 1/x मान लो। देखो इस बेस्ड बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है, x प्लस 1/x, x माइनस 1/x रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप आराम से धैर्य के साथ समझते चलेंगे, यहीं से रिलेट करके हम आपको समझाएंगे, टेंशन नहीं लेना है। अब जैसे ही आ गया, a को हमने x माना, b को हमने 1/x माना, तो आप खुद बताओ कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का दो फार्मूला का क्या हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं क्या? आराम से दो फार्मूला का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या सब? एक तो आ जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी एक तो हम लोग लिख सकते हैं x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए बी। तो a के जगह पे अगर x है और b के जगह पे 1/x है, तो x से x कट जाएगा, और जैसे ही x से x कटेगा तो हमारे पास क्या बच जाएगा? 1। मैं एक बार लिख देता हूँ और फिर यहाँ से मिटा भी दूंगा, x इंटू 1/x, तो x से x आपका कट जाएगा, तो ये आपका क्या बच जाएगा? 1 बच जाएगा। बोलो बचेगा क्या? तो आप क्या लिख सकते हैं? एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर को x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस 2। इसी तरह से अगर माइनस वाले टर्म में लिखना होगा तो a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab है, तो क्या लिख सकते हैं? x माइनस 1/x का होल स्क्वायर प्लस 2ab का क्या मतलब हो जाएगा? प्लस 2, a का मतलब x, b का मतलब 1/x, x से x कट जाएगा, तो सिर्फ 2 ही बचा रह जाएगा। बताओ रह जाएगा क्या? क्लियर? चलो फिर आते हैं थोड़ा सा यहाँ पर, देखो कुछ लोग क्या करते हैं यहाँ पर थोड़ा सा अपना ज्यादा दिमाग लगा देते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर, इसको एकदम याद रखना है कि यहाँ पर कुछ भी हम एक्स्ट्रा इस्तेमाल नहीं कर रहे, ये थोड़ा सा अलग हो जाएगा। x प्लस 1/x और x माइनस 1/x ये हो जाएगा, ठीक है? इसमें कुछ भी मत करना कि x माइनस 1/x का होल स्क्वायर कर दिए, प्लस 2ab कर दिया, या माइनस 2x कर दिए, इस तरह का कुछ भी चीज आपको नहीं करना है, ठीक है? आपको क्या करना है? एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर बराबर होगा क्या? x प्लस 1/x इंटू x माइनस 1/x। सही है। फिर से आ जाओ, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला, यानी हम लोग यहां पर लगाते हैं एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब का फार्मूला। आप खुद बताओ कि अभी हमने आपको क्या बताया? a प्लस बी का होल क्यूब, मतलब क्या हो जाएगा? x प्लस 1/x का होल क्यूब माइनस 3 इंटू ए इंटू बी। तो a इंटू बी तो हम यहाँ भी देख रहे थे, x इंटू 1/x, x कट जाता है, 1 बच जाता है। बोलो बच जाता है क्या? इंटू a प्लस बी, तो a प्लस बी के जगह पे क्या हम लोग इसको लिख सकते हैं? x प्लस 1/x लिख सकते हैं क्या? बताइए, एकदम आराम से लिख सकते हैं, ठीक है? चीजों को समझना है। इसी तरह से अगर एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब आ गया, तो एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब के जगह पे क्या हम लोग x माइनस 1/x का होल क्यूब प्लस 3 इंटू ए इंटू बी, तो खत्म हो जाएगा, x इंटू 1/x, x खत्म हो जाएगा, बचा क्या रह जाएगा? बताओ, x माइनस 1/x ही बचा रह जाएगा क्या? बताओ। एकदम सही है, एकदम क्लियर है, चीजों को आप समझ पा रहे हैं। यहां से एक ट्रिक निकल करके आपके सामने आएगा और इसका इस्तेमाल हम लोग खूब करने वाले हैं, ठीक है? ध्यान से देखिए, एक और हम पेज सेलेक्ट करते हैं। हमने अभी क्या बताया? हमने अभी बताया कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, अगर x प्लस 1/x आपके पास दिया रहे, x प्लस 1/x अगर a दिया रहे, ठीक है, और एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकालना हो, तो हमने क्या बताया था? अभी जस्ट पीछे देखे थे कि x प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2 करते हैं। बोलो करते हैं क्या? तो इसका मतलब x प्लस 1/x अगर a दिया हुआ, तो a स्क्वायर में से सीधा सीधा क्या करेंगे? बताओ, 2 माइनस कर देंगे। बोलो करेंगे क्या? कुछ क्वेश्चन भी हम लोग इस पे देखेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकालना है, अगर x माइनस 1/x बराबर दिया रहे, ठीक है? चीजों को समझिएगा, दोनों में अंतर है। अगर x प्लस 1/x बराबर a दिया है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? a स्क्वायर माइनस 2। जबकि x माइनस 1/x बराबर a दिया हुआ है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा? a स्क्वायर प्लस 2। ठीक, ध्यान रखना इस चीज का। हाँ, अब यहाँ पर कुछ लोगों के दिमाग में एक बात आ सकता है कि सर अगर ऐसा दिया रहे कि एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर निकालना रहे, जबकि हमारे पास दिया हुआ x प्लस 1/x बराबर a दिया हुआ है, और हमारे पास दिया हुआ x माइनस 1/x बराबर अगर a, और इस कंडीशन में भी क्वेश्चन हमसे पूछे कि एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर निकालना रहे,
तो देखो ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा प्रश्न बनता है। यहाँ पर कुछ लोगों के दिमाग में आ सकता है कि यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस टू कर दो या ए स्क्वायर प्लस टू कर दो, ये सब चीज़ नहीं करना है। आपको समझना है पहले कि ये बनता किससे किससे है। तो एक्स प्लस वन बाय एक्स इंटू एक्स माइनस वन बाय एक्स से बनता है। बोलो बनता है क्या? तो एक्स प्लस वन बाय एक्स अगर हमारे पास ए दिया हुआ है तो एक्स माइनस वन बाय एक्स हमको निकालना पड़ेगा। इसी तरह से x माइनस वन बाय एक्स बराबर अगर a है और एक्स स्क्वायर माइनस वन बाय एक्स स्क्वायर निकालना है तो एक्स स्क्वायर माइनस वन बाय एक्स स्क्वायर बनता किससे किससे है? तो x प्लस वन बाय एक्स इंटू एक्स माइनस वन बाय एक्स से बनता है। बोलो बनता है क्या? इसका क्या मतलब है कि x माइनस वन बाय एक्स बराबर a गिवन है तो हमको x प्लस वन बाय एक्स निकालना है। जिस तरह से x प्लस वन बाय एक्स गिवन था तो x माइनस वन बाय एक्स निकालेंगे तभी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। बोलिए है क्या? तो यहाँ पर हम लोग कुछ चीज़ों को समझेंगे, ध्यान से समझना है। अब इस चीज़ को समझने के लिए यहाँ पर आपको समझाते हैं, ठीक है? यहाँ पर आपको समझाते हैं और आराम से आपको समझ में आ जाएगा, कोई टेंशन नहीं लेना है। देखो अब एक बात बताओ, अगर x प्लस वन बाय एक्स बराबर है कुछ, जैसे हम लोग ले लेते हैं a ही ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं? a। दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, ठीक? तो ये क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू वन बाय एक्स, टू इंटू एक्स इंटू वन बाय एक्स बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है, स्क्वायर हमने सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर किया है। तो क्या एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर बराबर हमारे पास ए स्क्वायर, ये जो टू है वो बराबर के उस तरफ चला जाएगा तो माइनस टू हो जाएगा क्या? हमने अभी एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर के बारे में बताया है, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर के बारे में बताया है। हमने अभी आपको बताया था अगर इसको माइनस के फॉर्म में लिखना रहे तो क्या एक्स माइनस वन बाय एक्स का होल स्क्वायर प्लस टू इंटू एक्स इंटू वन बाय एक्स लिख सकते क्या? बताइए, बोलिए। एकदम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स से एक्स फिर से कट गया, देखिए। तो एक्स माइनस वन बाय एक्स का हम एक एक स्टेप समझा रहे हैं और इसके बाद ट्रिक बताएंगे, एकदम याद हो जाएगा। प्लस टू ये बराबर हमारे पास क्या आ चुका है? ए स्क्वायर माइनस टू। अब ये जो प्लस टू वाला टर्म है, क्या इस प्लस टू वाले टर्म को हम लोग बराबर के उस तरफ भेज करके माइनस टू कर दे क्या? बताओ, माइनस टू। अब जैसे ही एक्स माइनस वन बाय एक्स का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस फोर आया तो एक्स माइनस वन बाय एक्स हमारे पास क्या आ जाएगा? बताओ, ए स्क्वायर माइनस फोर का स्क्वायर रूट। यहाँ तक क्या किसी को समझने में दिक्कत है क्या? एकदम विस्तार से हमने बताया। हमने क्या बताया कि x प्लस वन बाय एक्स बराबर अगर a दिया है तो दोनों तरफ स्क्वायर करने पर एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर प्लस टू इंटू एक्स इंटू वन बाय एक्स हो जाता है। ये दो बराबर के उस तरफ चला गया, ए स्क्वायर माइनस दो हो गया, ठीक? तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर का वैल्यू हमें पता है एक्स माइनस वन बाय एक्स का होल स्क्वायर प्लस टू इंटू वन बाय एक्स होता है, यही होता है। एक्स से एक्स कट गया। अब ये जो प्लस टू वाला टर्म है एक बार बराबर के उस तरफ फिर से जाएगा, तो एक बार तो माइनस टू हो ही रहा था, एक बार फिर से दो कम हो गया। तो क्या हम बोल सकते ए स्क्वायर से टोटल चार कम हो गया, जबकि एक्स माइनस वन बाय एक्स का ये होल स्क्वायर है ए स्क्वायर माइनस चार। तो सिर्फ x माइनस वन बाय एक्स निकालने के लिए ए स्क्वायर में से चार घटा करके इसका स्क्वायर रूट निकाल देंगे तो काम चलेगा क्या? बताओ। अब आप बताओ कि ये जितना भी टर्म हमने बीच में लिखा है ये तो हमने बड़ा करके लिखा है, विस्तार पूर्वक आपको समझाया। क्या अगर हम इस सारे टर्म को मिटा दें, देखिए ध्यान से, इस सारे टर्म को अगर हम यहां से मिटा दें, अब आप बताओ, हमारे पास था x प्लस वन बाय एक्स बराबर ए के, इसके था ए के, और हमने क्या निकाल रखा है? x माइनस वन बाय एक्स बराबर क्या निकाल रखा है? ए स्क्वायर माइनस फोर का स्क्वायर रूट। बोलो निकाल रखा है क्या? सारे टर्म को हमने क्या किया? बीच में स्किप कर दिया, माइंड में ही खत्म कर दिया। तो अब आपको क्या करना है? बस दिमाग लगाना थोड़ा सा कि x प्लस वन बाय एक्स बराबर अगर a दिया रहे तो x माइनस वन बाय एक्स निकालने के लिए ए स्क्वायर में से चार घटा देंगे और स्क्वायर रूट कर देंगे, खत्म। इसी तरह से चीजों को समझिए। इसी तरह से अगर हम लोग इसको बड़ा करके लिखे, ध्यान से देखना, अगर दिया रहेगा x माइनस वन बाय एक्स बराबर इस बार a है और हमको निकालना है x प्लस वन बाय एक्स। जिस तरह से x प्लस वन बाय एक्स बराबर a है और x माइनस वन बाय एक्स निकालने के लिए a स्क्वायर में से माइनस करते हैं चार, फिर स्क्वायर रूट निकालते हैं। तो x माइनस वन बाय एक्स, इसको भी जब आप बड़ा करके स्टार्ट करोगे स्क्वायर करना
तो देखते जाना, एक बार 2 जुटेगा, एक बार फिर से 2 जुटेगा, यानी हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 4 और इसका ये स्क्वायर रूट। आप अब इस चीज को याद रख लेना। क्या याद रख लेना है? ए प्लस बी मतलब एक्स प्लस वन बाय एक्स अगर कोई भी संख्या हो और एक्स माइनस वन बाय एक्स निकालना हो तो उस संख्या के स्क्वायर में से 4 घटा करके स्क्वायर रूट निकाल देते हैं। एक्स माइनस वन बाय एक्स बराबर अगर कोई संख्या हो और एक्स प्लस वन बाय एक्स बराबर निकालना है तो उस संख्या के स्क्वायर में 4 जोड़ करके स्क्वायर रूट निकाल देते हैं। एक हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, ध्यान से देखिए। एक हम एग्जाम्पल लेते हैं, अगर दिया हुआ एक्स प्लस वन बाय एक्स बराबर 5 के, इसके 5 के, तो आपको निकालना है एक्स माइनस वन बाय एक्स बराबर क्या होगा। इसी तरह से एक क्वेश्चन दिया हुआ है, अगर x माइनस वन बाय एक्स बराबर दिया हुआ 5 के और निकालना है x प्लस वन बाय एक्स बराबर क्या होगा। हम उम्मीद करते हैं कि चीज़ें आपको एकदम क्लियर समझ में आ रही होंगी। तो जैसे ही प्लस वाला दिया हुआ माइनस वाला निकालना है तो करना क्या बताओ, 5 का स्क्वायर माइनस वाला निकालना है तो 4 माइनस कर दिए और इसका स्क्वायर रूट कर दिए। 25 में से 4 गया, आंसर हमारे पास आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 21। सही है। x माइनस वन बाय एक्स बराबर अगर 5 दिया है और x प्लस वन बाय एक्स निकालना है तो करेंगे 5 का स्क्वायर और प्लस वाला क्वेश्चन पूछ रहा है तो 4 प्लस करके इसका स्क्वायर रूट निकाल देंगे। आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 29। स्क्वायर रूट ऑफ 29। क्या अब आप चीज़ों को समझ पा रहे हैं क्या, बताओ। अगर यहाँ पर ये क्वेश्चन दिया हुआ हमारे पास कि x प्लस वन बाय एक्स बराबर a है और हमें निकालना एक्स स्क्वायर माइनस वन बाय एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस वन बाय एक्स स्क्वायर होता ये है कि x प्लस वन बाय एक्स इंटू एक्स माइनस वन बाय एक्स। सही है। तो x प्लस वन बाय एक्स तो हमारे पास a दिया हुआ है और हमें निकालना एक्स माइनस वन बाय एक्स। तो कुछ नहीं करना, a जो दिया हुआ माइनस वाला टर्म निकालना है, स्क्वायर रूट क्या कर दोगे, a स्क्वायर माइनस 4, खत्म। इसी तरह से x माइनस वन बाय एक्स अगर a दिया हुआ है और क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है एक्स स्क्वायर माइनस वन बाय एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस वन बाय एक्स स्क्वायर के लिए हमारे पास क्या चाहिए, x प्लस वन बाय एक्स इंटू एक्स माइनस वन बाय एक्स। बोलिए यही चाहिए क्या? ठीक है। अब x माइनस वन बाय एक्स तो हमारे पास a दिया हुआ, बोलिए दिया हुआ क्या, और x प्लस वन बाय एक्स निकालना है। अभी हम लोग निकाले थे, a का स्क्वायर करेंगे 4 ऐड कर देंगे, a का स्क्वायर करेंगे 4 ऐड कर देंगे और इसका स्क्वायर रूट निकाल लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। हम उम्मीद कर सकते हैं कि ये बात आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। बोलिए है क्या? चलिए एक और नेक्स्ट पेज पे आते हैं। नेक्स्ट पेज देखिए ध्यान से। हमने अभी आपको क्या बताया था, हमने आपको अभी बताया था, पिछले पेज पे ही हमने आपको बताया था कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर क्या होता है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर, देखो हम इतना बार रिपीट कर रहे हैं कि आपको अब याद हो जाना चाहिए, ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। बोलिए यही होता है क्या? जैसे ही हमने अभी क्या कहा, अभी हमने क्या कहा, ध्यान से आपको देखना है। हमने आपको कहा था कि अगर a बराबर x हो जाए, यानी एक्स क्यूब प्लस वन बाय एक्स क्यूब अगर निकालना होगा, तो क्या हमारे पास x प्लस वन बाय एक्स का होल क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स इंटू वन बाय एक्स। मैं लिख देता हूँ एक बार और फिर इसको मिटा दूंगा, एक्स एक्स तो कट जाएगा, कट जाएगा तो इसको लिखने का कोई मतलब है नहीं। बोलो है क्या? अब हमारे पास सिर्फ क्या बचा रह जाएगा, a प्लस बी यानी x प्लस वन बाय एक्स। बोलो यही बचा रह जाएगा क्या? इसी तरह से हमने अभी आपको जो बताया था, ध्यान से देखना है कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब निकालना है। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब के लिए फार्मूला हमारा क्या था, ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी। बोलिए यही था क्या? बोलिए यही था क्या फार्मूला? अब आ जाओ ध्यान से देखियो, ये है हमारे पास एक्स क्यूब माइनस वन बाय एक्स क्यूब। तो एक्स क्यूब माइनस वन बाय एक्स क्यूब के लिए क्या हमें एक्स माइनस वन बाय एक्स का होल क्यूब प्लस 3 इंटू ए इंटू बी का मतलब एक्स इंटू वन बाय एक्स, एक्स एक्स कट जाएगा, सिर्फ बचा रह जाएगा ए माइनस बी, यानी एक्स माइनस वन बाय एक्स बचा रह जाएगा। बोलिए है क्या? तो अब ये दोनों फार्मूला को भी हम लोग क्या करते हैं, इसको भी एक ट्रिक बना करके देखते हैं। ध्यान से देखिए, इसको भी एक ट्रिक बना के देखते हैं। जैसे अगर दिया हुआ रहेगा x प्लस वन बाय एक्स बराबर, अगर आपके पास a दिया हुआ है और क्वेश्चन कोई आपसे पूछ दिया कि एक्स क्यूब प्लस वन बाय एक्स क्यूब बराबर क्या होगा, तो हमने क्या कहा, x प्लस वन बाय एक्स का होल क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स प्लस वन बाय एक्स है। तो इसका क्या मतलब हो जाएगा, a क्यूब करना है और इसमें से 3 इंटू ए को माइनस कर देना है। इसी तरह से अगर आपका दिया रहेगा, इसी तरह से अगर आपका दिया रहेगा कि x माइनस वन बाय एक्स बराबर x माइनस वन बाय एक्स बराबर a है और हमसे कोई क्वेश्चन पूछ देगा एक्स क्यूब माइनस वन बाय एक्स क्यूब बराबर क्या होगा,
तो अभी हमने देखा था एक्स क्यूब माइनस वन बाय एक्स क्यूब होता क्या है, एक्स माइनस वन बाय एक्स का होल क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स माइनस वन बाय एक्स। तो एक्स माइनस वन बाय एक्स की जगह पे इस बार ए है, तो ए क्यूब प्लस 3 इंटू ए। ये सब कहाँ से आ रहा? बेसिक कॉन्सेप्ट जब आप बहुत बढ़िया से बहुत अच्छे तरीके से समझ पाते हो, सीख जाते हो, तो फिर आपसे किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन में गलती होने का संभावना ही नहीं होता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि चीजें आपको क्लियर समझ में आ रही होंगी। फिर बढ़ते हैं हम लोग अब, चलिए कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। हमने अभी बताया जो आपको ध्यान से सब लोगों को समझना है। क्वेश्चन अब आपके सामने आ चुका है, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर देखो, x प्लस वन बाय एक्स अगर 3 के बराबर हो तो x माइनस वन बाय एक्स क्या करना है बताओ। अभी हमने आपको बताया 3 का स्क्वायर में से 4 को माइनस कर देना है और यहाँ से स्क्वायर रूट निकाल लेना है। तो 9 में से 4 को माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा बताओ, रूट 5। माइनस अगर करना है, माइनस वाला टर्म अगर निकालना है तो -4 करके स्क्वायर रूट निकालना है, याद रखना। इसी तरह से फिर से एक बार ध्यान से देखो, x प्लस वन बाय एक्स बराबर अगर 5 है तो x माइनस वन बाय एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर में से 4 माइनस कर देना है और इसका स्क्वायर रूट निकालना है। 25 में से 4 को माइनस करेंगे आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 21। सही है। x माइनस वन बाय एक्स बराबर अगर 3 है तो x प्लस वन बाय एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर करना है, 4 ऐड कर देना है, स्क्वायर रूट निकाल लेना है। 3 तिया 9 4 क्या हो जाएगा बताओ, 13, स्क्वायर रूट ऑफ 13। x माइनस वन बाय एक्स अगर 5 के बराबर है तो x प्लस वन बाय एक्स बराबर हो जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस 4, फिर इसका स्क्वायर रूट निकाल लेना है। तो 25 प्लस 4 मिलके क्या आ जाएगा आपका, स्क्वायर रूट ऑफ 29। हमें पूरी उम्मीद है कि ये प्लस वाला दिया रहे तो माइनस वाला और माइनस वाला दिया रहे तो प्लस वाला आप जल्दी से अब निकालना सीख गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ, x प्लस वन बाय एक्स बराबर अगर 5 है और इस बार क्वेश्चन हमसे पूछा एक्स स्क्वायर माइनस वन बाय एक्स स्क्वायर, तो क्या होगा बताओ, x प्लस वन बाय एक्स। सबसे पहले तो इसका फार्मूला आपको पता होना चाहिए कि एक्स स्क्वायर माइनस वन बाय एक्स स्क्वायर के लिए फार्मूला अलग से होता है, एक्स प्लस वन बाय एक्स इंटू एक्स माइनस वन बाय एक्स। बोलो होता है क्या? तो x प्लस वन बाय एक्स तो हमारे पास दिया हुआ ही है, बोलो दिया हुआ क्या, और x माइनस वन बाय एक्स निकालना है। अब आपको निकालने के लिए कुछ ज्यादा मशक्कत नहीं करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, 5 का स्क्वायर में से 4 घटा देंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 21, यानी आंसर आपका क्या आ जाएगा, 5 स्क्वायर रूट ऑफ 21। बोलो यही आएगा क्या? इसी तरह से फिर से देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, x माइनस वन बाय एक्स बराबर अगर 5 दिया हुआ है तो एक्स स्क्वायर माइनस वन बाय एक्स स्क्वायर बराबर क्या होगा। आपको पता होना चाहिए कि एक्स स्क्वायर माइनस वन बाय एक्स स्क्वायर का फार्मूला होता क्या है। मैं बार बार बता रहा हूँ, बार बार बता रहा हूँ, यहाँ पर गलती मत करना, ठीक है। तो x माइनस वन बाय एक्स इस बार 5 दिया हुआ, बोलो दिया हुआ क्या, और x प्लस वन बाय एक्स निकालना है तो 5 का स्क्वायर में 4 ऐड कर देंगे यानी 29 हो जाएगा। बोलो होगा क्या? आंसर हमारे पास क्या आ गया, 5 स्क्वायर रूट ऑफ 29। बोलो यही होगा क्या? फिर से देख लो यहाँ पर x प्लस वन बाय एक्स बराबर अगर 5 दिया हुआ है तो एक्स क्यूब प्लस वन बाय एक्स क्यूब बराबर क्या होगा। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला भी हमने बताया था और जस्ट पीछे भी हमने आपको एक ट्रिक बताया था, अगर ये आपको याद होगा तो करना क्या है, 5 का क्यूब में से 3 गुना 5 को करना है माइनस। तो 5 पचे 25 पंचे 125 में से 15 को माइनस कर दोगे तो आंसर क्या आ जाएगा बताओ, 110। एकदम सही है क्या? x माइनस वन बाय एक्स बराबर अगर 5 दिया हुआ जबकि एक्स क्यूब माइनस वन बाय एक्स क्यूब निकालना है तो इस बार क्या करना है, 5 दिया हुआ 5 का करना है क्यूब और प्लस करना है 3 इंटू 5, ये याद रखना। तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 140। बोलो आएगा क्या? कभी कभी क्वेश्चन क्या रहता है, x प्लस वन बाय एक्स बराबर 5 है और एक्स क्यूब प्लस वन बाय एक्स क्यूब पूछ दिया, ये तो सही से बन गया आराम से। इसी तरह से x माइनस वन बाय एक्स बराबर अगर 5 हो और क्वेश्चन हमसे पूछ दिया एक्स क्यूब माइनस वन बाय एक्स क्यूब, तो ये भी बन गया हमारे से सही से। बट कभी कभी क्वेश्चन आपको गच्चा खाने के लिए x प्लस वन बाय एक्स बराबर अगर 5 है तो क्वेश्चन एक्स क्यूब माइनस वन बाय एक्स क्यूब से पूछ सकता है, तो इस बात का ख्याल रखना है आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, देखेंगे ध्यान से। ये क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है, x प्लस वन बाय एक्स बराबर 5 है और एक्स क्यूब माइनस वन बाय एक्स क्यूब निकालना है। सबसे पहले आपको ये बात तो जरूर पता होना चाहिए, सबसे पहला चीज तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये क्वेश्चन तो तब सॉल्व होगा जब हमारे पास x माइनस वन बाय एक्स का क्यूब रहेगा, मतलब x माइनस वन बाय एक्स रहेगा, तभी फिर हम लोग 3 इंटू क्या करते हैं, x इंटू वन बाय एक्स इंटू एक्स माइनस वन बाय एक्स करते, बोलिए करते हैं क्या? तो ये चीज आपको पहले से पता होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास जो x प्लस वन बाय एक्स बराबर 5 दिया हुआ है तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे बताओ, x माइनस वन बाय एक्स निकालने का। और x माइनस वन बाय एक्स कैसे निकालेंगे, 5 का स्क्वायर में से 4 घटा दोगे, स्क्वायर रूट ऑफ 21 आ जाएगा। आएगा क्या? अब यहां से एक तो तरीका हमने आपको ये भी बताया था कि एक्स क्यूब माइनस वन बाय एक्स क्यूब कैसे निकालते हैं, k का क्यूब प्लस 3 इंटू के, ये बताया था क्या? तो उस तर्ज पे भी हम लोग डायरेक्ट
करके इसका आंसर निकाल सकते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ 21 का क्यूब प्लस कर देंगे 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 21। बोलो आ गया। देखो 21 रूट 21 हो जाएगा, 3 ऐड करोगे आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा 24 रूट 21। हमें पूरी उम्मीद है कि आपको बात समझ में आ रही होंगी। इसी तरह से इस बार क्वेश्चन थोड़ा सा अलग कर दिया है। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर 4 है, लेकिन क्वेश्चन है एक्स पर पावर 4 प्लस 1/x पर पावर 4। हमने अभी आपको बताया कि x प्लस 1/x बराबर अगर a दिया हुआ रहे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² कैसे निकालते हैं, सीधा क्या करते हैं a का स्क्वायर माइनस 2 करते हैं। हमने ये भी बताया कि आखिर क्यों करते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ रट लिए एग्जाम में आप फेल कर गए, एग्जाम में आपको समझ में नहीं आया कि a² प्लस 2 करना है, a² माइनस 2 करना है। तो उन चीजों का ख्याल रखने के लिए हमने आपको पूरा का पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर किया है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्या ये अपने आप को पूरा x रिप्रेजेंट करेगा, पूरा x रिप्रेजेंट करेगा, बस यही बात हो गया, सिर्फ इसका स्क्वायर है, इसका स्क्वायर है। तो डायरेक्ट हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 4 का स्क्वायर में से 2 को माइनस कर देंगे, आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा 14। सही है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास इस बार क्या दिया हुआ, x प्लस 1/x बराबर अगर 3 है, एक्स क्यूब प्लस 1/x³ निकालना है। तो आप खुद बताओ क्या हम लोग इसको एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब का स्क्वायर प्लस 1/x³ का स्क्वायर बोल सकते हैं क्या, बताओ। एकदम बोल सकते हैं। इसका क्या मतलब है कि हमको सबसे पहले काम क्या करना पड़ेगा, x³ प्लस 1/x³ निकालना पड़ेगा। और x³ प्लस 1/x³ निकालते कैसे है ये भी हमने अभी बताया, 3 का क्यूब माइनस 3 गुना 3, बोलिए यही होता है क्या। तो 3 तिया 9 तिया 27 में से 9 को माइनस करेंगे, हमारे पास आ गया 18। अब क्या करते हैं, जैसे ही ये निकल गया तो ये स्क्वायर वाले तर्ज पे निकल जाएगा। क्या निकलेगा, 18 का स्क्वायर माइनस 2, यानी हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा 322। एकदम सही है। बोलो x प्लस 1/x बराबर √5 है। क्या x पर पावर 6 प्लस 1/x पर पावर 6 को हम लोग x का क्यूब का स्क्वायर प्लस 1/x³ का स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, बताओ। लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहां से बताओ सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा, हमें x³ प्लस 1/x³ निकालना पड़ेगा क्या। तो x³ प्लस 1/x³ निकालने के लिए √5 का क्यूब करते हैं माइनस करते हैं √5, 3 गुना √5। तो ये आ गया 5 √5 में से 3 √5 माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 2 √5। बोलो आएगा क्या, 2 √5। एकदम सही है। अब क्या करते हैं, इसका स्क्वायर में से 2 घटा देते हैं, तो इसका स्क्वायर कर दो, 2 दूनी 4 पंचे 20, 2 √5 का स्क्वायर कर दो और इसमें से क्या माइनस कर दो, 2 माइनस कर दो। 2 दूनी 4, 4 पंचे 20, 20 में से 2 को माइनस कर दोगे, आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा 18। हमें पूरी उम्मीद है कि ये चीजें आपके समझ में आ रही होंगी। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है ध्यान से देखिए, x प्लस 1/x बराबर √5 है, x प्लस 1/x बराबर √5 है, जबकि हमें निकालना है x पर पावर 6 माइनस 1/x पर पावर 6। ध्यान से समझिएगा, x पर पावर 6 को क्या हम लोग x³ का होल स्क्वायर लिख सकते क्या, बताओ। और इसी तरह से 1/x³ का होल स्क्वायर लिख सकते कि नहीं लिख सकते। तो ये a² माइनस b² के फार्मूला पे आ जाएगा, यानी x³ प्लस 1/x³ यानी a प्लस b। ओके, और मल्टीप्लाई किससे करना है, a माइनस बी से। यहां तक एकदम सही है, सब लोगों को ये बात तो पता ही होगा। अब हम लोग आते हैं कि ये चीज हमें निकालना है और हमारे पास गिवन क्या है उसको समझते हैं। हमारे पास x प्लस 1/x बराबर √5 दिया हुआ है। तो एक बात बताओ, x³ प्लस 1/x³ निकाल सकते कि नहीं निकाल सकते, इससे आराम से निकाल सकते हैं। बट x³ माइनस 1/x³ तो नहीं निकाल सकते हैं, उसके लिए क्या चाहिए हमारे पास, x माइनस 1/x चाहिए। तो सबसे पहला काम क्या करते हैं हम लोग, x माइनस 1/x निकालते हैं। और x माइनस 1/x निकालने के लिए हमने आपको बताया √5 का स्क्वायर करना है, माइनस करना है 4 और फिर निकाल लेना है इसका स्क्वायर रूट। सही है। तो √5 का स्क्वायर 5, 5 में से 4 गया 1, 1 का स्क्वायर रूट हमारे पास क्या आ जाएगा, बताओ 1। एकदम सही है। अब आते हैं x³ प्लस 1/x³ निकालते हैं। तो आपको पता है क्या कि x प्लस 1/x बराबर अगर a दिया रहे तो a का क्यूब में से 3 इंटू a माइनस कर देते, यही करते हैं क्या। तो क्या हम लोग इसके जगह पे ऐसा लिख सकते हैं क्या, देखिए ध्यान से, क्या हम लोग इसके जगह पे ऐसा लिख सकते हैं, √5 का होल क्यूब माइनस 3 इंटू √5, बोलिए लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, एकदम आराम से। अब इसी तरह से x³ माइनस 1/x³ अगर निकालना है तो 1 का क्यूब लिखते हैं और प्लस 3 इंटू 1 लिखते हैं, बोलिए यही लिखते हैं क्या। अब हमारे पास देखो क्या सब आ गया, 5 √5 में से 3 √5 माइनस होगा तो आ जाएगा 2 √5, और 2 √5 में 3 प्लस 1 मिलके आ जाएगा 4, यानी हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा 8 √5, यही हमारा आंसर होगा। तो थोड़ा सा भी
दिमाग ये लगाना है कि हमको बेसिक पूरा आना चाहिए। बेसिक जब आएगा तो ट्रिक भी आराम से बन जाएगा। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन हमारे पास है यहाँ पर, देखिए ध्यान से सब लोग। क्वेश्चन क्या दिया हुआ, x माइनस वन बाय एक्स बराबर 3 है। x माइनस वन बाय एक्स बराबर 3 है और क्वेश्चन है x पर पावर 6 माइनस वन बाय एक्स पर पावर 6। फिर से वही बात हो जाएगा, बताओ क्या हम लोग इसको x क्यूब प्लस वन बाय एक्स क्यूब इंटू एक्स क्यूब माइनस वन बाय एक्स क्यूब लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बताओ। एकदम लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं। चलिए अब आते हैं यहाँ पर, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। खुद सोचो यहाँ पर कि हमारे पास एक्स क्यूब प्लस वन बाय एक्स क्यूब के लिए हमें चाहिए क्या, एक्स प्लस वन बाय एक्स चाहिए, तभी सॉल्व हो पाएगा। और एक्स क्यूब माइनस वन बाय एक्स क्यूब के लिए क्या चाहिए, x माइनस वन बाय एक्स चाहिए। तो x माइनस वन बाय एक्स तो हमारे पास दिया हुआ है, हमें सिर्फ जरूरत किसका है बताओ, x प्लस वन बाय एक्स निकालने का। और जरूरत कैसे निकालते, 3 का स्क्वायर में 4 ऐड कर देते, स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं। तो 9 4 हमारे पास क्या हो चुका है बताओ, 13। सही है, स्क्वायर रूट ऑफ 13। अब आते हैं एक्स क्यूब प्लस वन बाय एक्स क्यूब निकालते हैं, तो रूट 13 का होल क्यूब करेंगे और उसमें से 3 गुना रूट 13 क्या कर देते हैं हम लोग, माइनस कर देते हैं। ठीक है, और इसी तरह से हम लोग एक्स क्यूब माइनस वन बाय एक्स क्यूब निकालते हैं, तो 3 तो हमारा दिया हुआ है, 3 का क्यूब, इस बार प्लस करते हैं 3 इंटू 3, बोलिए यही करते हैं क्या, सॉल्व करते हैं। 13 रूट 13 में से 3 रूट 13 को माइनस करेंगे, आ जाएगा 10 रूट 13, और इसी को मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 तिया 9 तिया 27 प्लस 9 यानी 36 से, और मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 360 रूट 13। हमें पूरी उम्मीद है कि आपको चीजें समझ में आ गई होंगी, ये दोनों ही तरीका। चलिए बढ़ते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, हम लोग कुछ चीजों को समझते हैं, कुछ फार्मूलाज को समझते हैं, और इस फार्मूला का देखो क्या इस्तेमाल होता है, ध्यान से समझना सब लोग। आपको पता होना चाहिए कि x पर पावर 5 प्लस वन बाय एक्स पर पावर 5 वाला भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, इसी तरह से x पर पावर 7 प्लस वन बाय एक्स पर पावर 7 से भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। और इसी तरह से x पर पावर 5 माइनस वन बाय एक्स पर पावर 5 से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और x पर पावर 7 माइनस वन बाय एक्स पर पावर 7 से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इस दोनों को ही हम लोग यहाँ पर क्लियर करते हैं, ध्यान से देखिएगा सब लोग। तो एक बात बताओ, अगर यहाँ पर ऐसा दिया रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर, पहले हम लोग इस फार्मूला को बाद में देखेंगे, पहले हम समझते हैं, ध्यान से देखिए। पहले हम लोग समझते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करते हैं एक्स क्यूब प्लस वन बाय एक्स क्यूब से, यहीं से फार्मूला निकलेगा, इसीलिए मैंने यहाँ पे मिटा दिया, ध्यान से समझना। पहले हम लोग इसको मल्टीप्लाई करते हैं, आप खुद मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स पर पावर 2 को एक्स पर पावर 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, एक्स पर पावर 5 आएगा। ठीक, इसी तरह से 1 बाय एक्स स्क्वायर को 1 बाय एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 1 बाय एक्स पर पावर 5 आएगा। ठीक है, प्लस क्रॉस भी मल्टीप्लाई होता है, एक्स स्क्वायर एक बार मल्टीप्लाई होगा 1 बाय एक्स पर पावर 3 से, बोलो होगा क्या। तो एक्स स्क्वायर को 1 बाय एक्स पर पावर 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो स्क्वायर से स्क्वायर कट के सिर्फ हमारे पास क्या रह जाएगा, 1 बाय एक्स प्लस। इसी तरह से 1 बाय एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे एक्स क्यूब से, तो एक्स क्यूब में एक्स स्क्वायर कट के सिर्फ हमारे पास क्या रह जाएगा, एक्स, बोलो रह जाएगा क्या, सही है। अब देखो ध्यान से, हमें तो निकालना है बस इतना दूर के बारे में, बोलो निकालना है क्या। अब ये जो बाकी एक्स्ट्रा है, इस एक्स्ट्रा को क्या करेंगे, बराबर के उस तरफ भेज देंगे। तो क्या हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, एक्स पर पावर 5 प्लस वन बाय एक्स पर पावर 5, ये बराबर किसके हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर देते हैं एक्स क्यूब प्लस वन बाय एक्स क्यूब से, और इसमें से क्या करते बताओ, x प्लस वन बाय एक्स को क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। ये एकदम सही है, बोलो। अब ध्यान रहेगा क्या, अब देखो एक और फार्मूला जो है ये कहाँ से आया, ये हमने आपको बेसिक बताया, तो ध्यान रखो यहाँ पर, ये अगर ऐसा आ जाए x पर पावर 7 प्लस वन बाय एक्स पर पावर 7, तो आपको पता चल चुका है कि इसको मल्टीप्लाई ऐसे करेंगे एक्स क्यूब प्लस वन बाय एक्स क्यूब से। ठीक है, और x पर पावर 4 प्लस वन बाय एक्स पर पावर 4 से, और इसमें से माइनस क्या करेंगे बताओ, इस दोनों का अंतर देखो क्या है, x प्लस वन बाय एक्स को माइनस कर देंगे, तो हमारे पास आराम से आंसर आ जाएगा। कुछ लोगों के दिमाग में ये बात आ रहा होगा कि सर आप तो यहाँ पर x प्लस वन बाय एक्स से ही मल्टीप्लाई माइनस क्यों किए। यहाँ पर देखो क्या हम लोग इसको ऐसे भी कर सकते हैं क्या, देखिए ध्यान से, अगर x पर पावर 7 प्लस वन बाय एक्स पर पावर 7 करे, ठीक है, और इसको चेंज कर दे, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर कर दे, और ये हमारे पास आ जाएगा x पर पावर 5 प्लस वन बाय एक्स पर पावर 5। इस बार क्या माइनस होगा, देखो क्या माइनस करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर है,
जब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो एक्स स्क्वायर को, अगर 1/x पर पावर 5 से मल्टीप्लाई करते हो तो नीचे में क्या बचता है 1/x क्यूब। इसी तरह से 1/x स्क्वायर को अगर x पर पावर 5 से मल्टीप्लाई करते हो तो क्या बचता है x क्यूब, यानी x क्यूब प्लस 1/x क्यूब एक्स्ट्रा बचता है। तो जो भी एक्स्ट्रा बचता है उसी को हम लोग माइनस करते हैं। बात आ रहा समझ में? बोलो। आप फार्मूला खुद से भी क्रिएट कर सकते हैं, ऐसा कोई टेंशन है नहीं। कुछ क्वेश्चन हम लोग इस पे देख लेते हैं, ध्यान से देखिए। इस पे कुछ क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। जैसा एक क्वेश्चन हमारे सामने आया है, ऐसा हमारे पास दिया हुआ x प्लस 1/x बराबर है 3 के, और क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है x पर पावर 5 प्लस 1/x पर पावर 5 बराबर क्या होगा। एक तो ये क्वेश्चन आ गया। दूसरा क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगर ऐसा दिया हुआ रहे कि x प्लस 1/x पर x बराबर 3 के है, और क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है x पर पावर 7 प्लस 1/x पर पावर 7 बराबर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को हम एक बार सॉल्व करके देखते हैं। देखिए ध्यान से सब लोग। तो x पर पावर 5 प्लस 1/x पर पावर 5 आपको याद हो गया होगा। बताओ एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। मैं एक बार फिर से रिपीट इसलिए कर देता हूं कि फिर आपके दिमाग में रहे हमेशा हमेशा के लिए। एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब, और इसमें से माइनस क्या करते हैं x प्लस 1/x। बोलिए यही माइनस करते हैं क्या? अब x प्लस 1/x हमारे पास 3 दिया हुआ है, स्क्वायर करना है। तो आपको पता है 3 का स्क्वायर में से 2 घटाते ये 7 आ जाता है। अब तो थोड़ा स्पीड में कर पाओगे क्या, बताओ। इसी तरह से एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब कैसे निकालते? 3 तिया 9 तिया 27, 27 में से 9 को माइनस कर देते तो आ जाता 18, और इसमें से x प्लस 1/x यानी 3 को माइनस कर देते हैं। 18 को 7 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आ जाएगा 126, और इसमें से 3 को माइनस कर दोगे तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, बताओ 123। एकदम सही है क्या, बताओ। इसी तरह से x प्लस 1/x बराबर अगर 3 दिया हुआ, x पर पावर 7 प्लस 1/x पर पावर 7 है, तो आपके दिमाग में सबसे पहला बात जो आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब निकाले, और इसी को मल्टीप्लाई किससे करें, x पर पावर 4 प्लस 1/x पर पावर 4 से। बोले करे क्या? अब क्या करते हैं बताओ। हमें तो एक बात पता है कि x क्यूब प्लस 1/x क्यूब दाएं से हम निकाल लेंगे। कैसे निकाल लेंगे बताओ? 3 का क्यूब माइनस 3 तिया 9, 3 का क्यूब 27, 27 में से 9 माइनस करेंगे क्या आएगा 18। सही है। लेकिन अब हमें क्या निकालना है, x पर पावर 4 प्लस 1/x पर पावर 4। इसके लिए भी हमने आपको बताया था कि सबसे पहला काम क्या करेंगे बताओ, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकालेंगे। कैसे निकालते? 3 का स्क्वायर में से 2 घटाते, 3 तिया 9 में से 2 घट गया 7। इसी तरह से x पर पावर 4 प्लस 1/x पर पावर 4 अगर निकालना है तो 7 का स्क्वायर में से फिर 2 घटा देंगे, क्या आ जाएगा 47। इसका क्या मतलब है, x पर पावर 4 प्लस 1/x पर पावर 4 का वैल्यू क्या आ चुका है 47, और 47 को 18 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आंसर भी आ जाएगा 18 चौका 72, 720 आ जाएगा। और इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो पता चल जाएगा, यानी तो 18 पंचे 90 कर दो, 50 में से 3 माइनस कर दो, 18 पंचे 90 900, 900 में से 18 तिया 54 को माइनस कर दो, तो हमारे पास जो आ जाएगा वो आ जाएगा 846। तो हमें अब पूरी उम्मीद है कि इन चीज़ों को आप बहुत ही बढ़िया ढंग से, बहुत ही क्लियर तरीके से समझ में आ गया होगा। रेलवे का CBT 2 का एग्जाम रहे चाहे ग्रुप डी का एग्जाम रहे, 1 या 2 क्वेश्चन यहाँ पर आपको 3 क्वेश्चन तक भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें और हमारे इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग ऐसे ही कुछ और वीडियो के साथ।